बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पॉलिटेक्निक 10th के बाद से करना चाहिए या फिर 12th के बाद से करना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? किसको करने से करिए कि ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? जैसे मान लीजिए कि आपके बगल में रसमलाई की दुकान है, एक ये रसमलाई की दुकान है, एक ये रसमलाई की दुकान है, इस पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है और इस पे भीड़ कम लगती है, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ, ये कुछ ना कुछ इसके पास क्वालिटी होगी, इसीलिए इसके पास ज़्यादा भीड़ लगती है, इसके अंदर करिए कि क्वालिटी कम होगी, इसलिए इसके पास भीड़ नहीं लगती है। तो पॉलिटेक्निक में बच्चे आपके मन में ये डाउट होगा कि पॉलिटेक्निक में बच्चे ज़्यादा बच्चे किस बेस पे आते हैं, 10th के बेस पे आते हैं या फिर 12th के बेस पे आते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा मैं सभी प्यारे बच्चों को बता दूँ कि अगर आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने के लिए आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है, ई-बुक वगैरह नहीं है, ठीक है? इसके साथ-साथ आपको पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में मात्र आपको ₹49 में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। अगर आप मार्केट से बुक वगैरह भी लेने जाते हैं तो 300 के आस-पास आपको प्राइस देखने को मिल जाएँगी। यहाँ से आपको नोट्स, ई-बुक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके साथ-साथ आपको 500 प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी दिया जाएगा और पिछले साल के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएँगे और ये सारी चीज़ें आपको मात्र ₹49 में देखने को मिल जाएँगी और जो नोट्स, ई-बुक आपको दिया जा रहा है इससे बाहर आपके प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनते हैं। सभी सब्जेक्ट के आपको मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं, उनके लिए बायोलॉजी मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और गाइडेंस तो वहाँ से आपको दी ही जाती है, ठीक है? अब चलिए बात कर लेते हैं 10th के बाद से पॉलिटेक्निक और 12th के बाद से पॉलिटेक्निक। तो देखिए पॉलिटेक्निक के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आपका 10th होना चाहिए, अर्थात अगर आप 10th पास हैं, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन कौन-सा फ़ायदेमंद रहता है, किस बेस पे बच्चे के लिए कि ज़्यादा आते हैं 10th के बेस पे या फिर 12th के बेस पे? एक और चीज़ जो बच्चों के मन में कहिए कि डाउट्स वगैरह क्रिएट होता है, वो समझ लीजिए कि क्या इस पे इससे इसके मतलब 10th के बाद से करने के बाद से और 12th के करने के बाद से 12th के बाद मान लीजिए हम पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, फिर 10th के बाद आ रहे हैं, क्या इसका जो भी हमारा डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या इसमें कोई डिफरेंस होगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अर्थात कहिए कि जैसे इनका है, वैसे इनका अर्थात डिग्री जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डिप्लोमा का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वो आपका 3 साल का ही होगा, ठीक है? भले ही आप 2 साल में कंप्लीट कर रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, लेकिन वो आपका अर्थात कहने का मतलब है कि हाँ, डिग्री में आपका कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा कि भाई आपने 10th के बाद से किया है, आपने 12th के बाद से किया है, तो हाँ, आपकी डिग्री में ज़्यादा अंतर है, आपकी डिग्री में ज़्यादा अंतर है, कोई डिफरेंस डिग्री सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये डाउट्स तो क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब देखिए 10th के बाद से क्या होता है, ठीक है? अधिकतर जो बच्चे आते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं, वो फॉर्म कैसे फिल अप करते हैं? 10th के बेस पे। ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। फॉर्म फिल अप करते हैं 10th के बेस पे, लेकिन आते कब हैं? 12th करके। आते कब है भाई? 12th करके, जैसे हम लोग भी आए थे या फिर जितने बच्चे जब आप एडमिशन लेंगे तो जाएँगे अपने दोस्तों से, साथी संबंधी से पूछेंगे कि हाँ, वो 10th के बेस पे ही फॉर्म फिल अप करते हैं। 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, ठीक है? 10th के बेस पे अगर आप फॉर्म को फिल अप करते हैं, तो आपका पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है भाई? 3 साल का होता है। लेकिन वो करके आते हैं 12th, जैसे अभी आपका 2026 चल रहा है। 2026 में वो क्या किए हैं? अभी कल के 12th का एग्ज़ाम दे लिए हैं, लेकिन वो फॉर्म फिल अप किए हैं। जैसे यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो ग्रुप ए होता है, ऐसे भी कई सारी स्टेट में कहिए कि उनका अपना-अपना ग्रुप होता है, जिसमें कहिए कि 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है। तो बच्चे आते हैं 12th करके ही, लेकिन फॉर्म फिल अप करते हैं ज़्यादा बच्चे, जो कहिए कि मेजॉरिटी छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं भाई? 10th बेस पे, अर्थात 10th बेस पे भरने का मतलब है कि हाँ, 3 साल का आपका फ्रेश पॉलिटेक्निक होगा। अब जो बच्चे कहिए कि मान लीजिए कि इस बार 26 में 12th कर लिए हैं और कहिए कि लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली कहिए कि अपना लेटरल एंट्री, जैसे यूपी की बात करें तो ग्रुप के होता है, इसके थ्रू भी फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, या फिर 10th के बाद से आईटीआई किए हुए हैं, वो भी क्या कर सकते हैं? लेटरल एंट्री के थ्रू फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। अब लेटरल एंट्री में होता क्या है? लेटरल एंट्री अर्थात 12th के बेस पे अगर आप फॉर्म को फिल अप करते हैं, तो आपका पॉलिटेक्निक 3 साल की जगह पे कितने साल का होता है भाई? आपका केवल 2 साल का होता है, ठीक है? केवल कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। फिर एक बार रिपीट करके बता दूँ कि बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो कहिए कि फॉर्म फिल अप करते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, वो क्या करते हैं? 12th करके ही फॉर्म फिल अप करते हैं, लेकिन भरते फॉर्म 10th के बेस पे है। उसमें ऑप्शन आता है 10th का मतलब 10th के बेस पे। 10th के बेस पे क्या होता है भाई? आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है और 12th के बेस पे आप फॉर्म फिल अप करते हैं, या फिर 10th के बाद से आपने आईटीआई किया हुआ है, इस बेस पे आप फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं, तो आपका क्या होगा? डायरेक्टली आपका 2 साल का ही कहिए कि पॉलिटेक्निक होगा, 2 साल में ही आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 साल का हो चाहे 2 साल का हो, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों आपका वैलिड है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, बहुत सारे बच्चे मान लीजिए कि इस बार 2026 में क्या किए हैं? 10th पास किए हैं। क्या वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं? तो हाँ जी, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, बस समस्या क्या आती है, जो बच्चे 10th करके आते हैं, उनके सामने समस्या क्या आती है? जैसे जो बच्चा 12th करके आया है, फॉर्म फिल अप किया उसने 10th पेज पे ही, ठीक है? तो उसके लिए पढ़ने में थोड़ी-सी आसानी होगी, क्योंकि वो 11th और 12th का सिलेबस पढ़ा हुआ है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ओवरऑल जैसे आप कह लीजिए कि पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो आपका वही सिलेबस रहता है फर्स्ट ईयर में। तो जो 10th करके बच्चा आएगा, उसके सामने कह लीजिए कि एक तरीके से थोड़ा-सा प्रेशर रहता है कि भाई हमें ज़्यादा पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है। जो बच्चा 12th करके आया हुआ है, किसी भी
ग्रुप में जाएगा, 12th करके आया हुआ है, अर्थात 3 साल का पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, तो उसके सामने फर्स्ट ईयर वगैरह में कोई समस्या नहीं आएगी और फिर उसके बाद से उसको अंदाजा मिल जाता है कि हाँ, इस टाइप से पढ़ाई होती है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अब जो बच्चे लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, उनके सामने क्या समस्या आती है वो थोड़ा-सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 10th के बाद से आईटीआई किया है या फिर 12th के बेस पे आप कह लीजिए पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, 2 साल का पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो इस केस में भी कोई समस्या नहीं आती है। बस ये है कि थोड़ा-सा आपकी माइंड पे लोड आ जाता है। क्यों लोड आता है भाई? जैसे आप यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, ठीक है? तो आपको ग्रुप के से फॉर्म फिल अप करना होता है। अब जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि आपका एडमिशन तो सेकंड ईयर में होगा, लेकिन आपको सेकंड ईयर का तो पेपर देना ही होगा। आपको फर्स्ट ईयर अर्थात कह लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का भी आपको पेपर दे करके उसको क्वालीफाई करना होता है। तो बच्चों के कह लीजिए माइंड पे थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि भाई इधर भी कह लीजिए कि 4-5 सब्जेक्ट है हमारे, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में भी 4-5 है और इधर फर्स्ट ईयर के अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में भी कह लीजिए कि हर एक सेमेस्टर में 4-5 सब्जेक्ट है। तो इसका भी पेपर दे करके आपको क्वालीफाई करना होता है अर्थात आपको पिछला भी जो कह लीजिए कि आप तो एडमिशन तो आपका सेकंड ईयर में हुआ है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का भी कह लीजिए कि पेपर वगैरह देना होता है, तो इसीलिए माइंड पे प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा आ जाता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि जितनी आपकी कॉलेज में सीटें होती हैं, जितनी आपकी कॉलेज में सीटें होती हैं, वो कह लीजिए कि 10th बेस वाले बच्चों के लिए होती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि किसी कॉलेज में मान लीजिए सपोज़ कीजिए एग्जांपल के लिए कि आपकी 75 के आस-पास सीटें अधिकतर होती है हर एक कॉलेज में, ठीक है? तो जो 10th बेस वाली सीट होती है वो 75 सीट होती है और जो 12th बेस जो लेटरल एंट्री की सीटें होती है वो कितनी होती है भाई? बस 7 होती है। कितनी होती है? 5 से 7 होती है अर्थात कहने का मतलब है कि इस बेस पे लेटरल एंट्री के थ्रू सीटें भी कम है और ज़ाहिर-सी बात है जब सीटें कम है तो एडमिशन भी कम होता होगा। तो एडमिशन भी इसमें करिए कि चा 5-6 ही परसेंट हो पाता है, 7 ही परसेंट तक होता होता है। मेन जो होता है पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का होता है वो 10th बेस पे होता है। भले आप 12th करके आ रहे हैं या फिर कोई भी करिए कि कोर्स करके आ रहे हैं, आप अगर ग्रुप ए से यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें, ग्रुप ए से फॉर्म फिल अप कर रहे हैं तो आपका 3 साल का फ्रेश पॉलिटेक्निक होगा, जो कि आपका 10th के बेस पे होता है और इसी में आपकी मैक्सिमम सीटें होती हैं। हर एक कॉलेज में, हर एक ब्रांच में 75 के आस-पास हर एक ब्रांच में सीटें होती हैं, तो इसमें सीटें ज़्यादा होती हैं और इसी से ग्रुप ए से ही करिए कि 3 साल का ही फ्रेश पॉलिटेक्निक बच्चे पसंद करते हैं कि हमें 3 साल का ही फ्रेश पॉलिटेक्निक करना है। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ी-सी जल्दी है कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए, मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ, ठीक है? तो इस केस में वो क्या कर सकते हैं, 12th अगर उन्होंने कर लिया है, तो 12th के बेस पे डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं या फिर 10th के बाद से आईटीआई किया हुआ है, तो इस बेस पे डायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं भाई, सेकंड ईयर में एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। बस यही है कि माइंड पे थोड़ा-सा कह लीजिए कि प्रेशर आ जाता है, लोड आ जाता है। अब एक और चीज़ रिपीट करके बता दूँ कि जो बच्चे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि इस बार के लिए कि 10th पास किए हैं, इस बार एग्ज़ाम दिए हैं बोर्ड का, वो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उनके सामने भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? बहुत बहुत दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पढ़ने में वही मैंने शुरू में बताया कि पढ़ने में थोड़ी-सी आपको कह लीजिए एक तरीके से जो 11-12 बच्चा करके आया है, उसके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आपके सामने थोड़ी बहुत समस्या क्रिएट होगी। अब समस्या तो क्रिएट होगी, लेकिन एक आपको फ़ायदा भी मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? मान लीजिए कि आपने 10th के बाद से आपने पॉलिटेक्निक करना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि आपने 11th-12th नहीं किया, 10th के बाद से आपने पॉलिटेक्निक करना शुरू कर दिया, तो जो आपको पॉलिटेक्निक की डिग्री मिलेगी, पॉलिटेक्निक का जो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो क्या काम देगा? आपका 11th और 12th का भी काम देगा कि हाँ भाई, आपने क्या कर लिया है? 11th और 12th भी कर लिया है और पॉलिटेक्निक का भी काम देगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आपने क्या देखा कि जो बच्चे 10th पास करके 10th करके 10th पे के बाद से कह लीजिए कि पॉलिटेक्निक करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही पास आउट होंगे पॉलिटेक्निक का उनको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो तो पॉलिटेक्निक का काम देगा ही देगा। साथ ही साथ वो 11-12 का भी काम देगा, जहाँ-जहाँ भी कहिए कि 11-12 के मार्कशीट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, आप पॉलिटेक्निक का कहिए कि डिग्री सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अर्थात यहाँ से आपने क्या देखा कि जब भी आप 10th के बाद से कहिए कि पॉलिटेक्निक करते हैं, 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक हो गया, तो पॉलिटेक्निक आपका पॉलिटेक्निक की डिग्री का भी काम देगा और आपके 11th और 12th की मार्कशीट का भी काम देगा। तो जब भी आप 10th के बाद से पॉलिटेक्निक करने आएँगे, तो उसके बाद से आपको 11th और 12th करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पॉलिटेक्निक की डिग्री से ही आपके दोनों काम वगैरह चल जाते हैं, ठीक है? तो आई होप कि सारी चीज़ों को आप सही तरीके से समझ गए। सबसे बेस्ट, सबसे बेटर कौन-सा है कि आप 10th के बेस पे ही करिए कि फॉर्म को फिल अप कीजिए। 10th के बाद नहीं, ठीक है? 10th के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन 10th के बाद से करिए कि थोड़ा-सा एक तरीके से बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है। आप 12th करके ही आएँगे थोड़ा-सा बेटर रहेगा, जो कि मैंने शुरू में बताया कि 90% बच्चे 12th करके ही आते हैं, लेकिन फॉर्म फिल अप करते हैं 10th के बेस पे। जैसे यूपी की बात करें तो ग्रुप ए से फॉर्म फिल अप करेंगे, जिसमें आपका 3 साल का फ्रेश पॉलिटेक्निक होता है। तो आप भी कोशिश करेंगे, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे खासे हैं, तब आप कहिए कि 2 साल का पॉलिटेक्निक की ओर जा सकते हैं, अर्थात लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपको 3 साल का फ्रेश पॉलिटेक्निक करना है, क्योंकि इसमें सीटें ज़्यादा होती हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी से करते हैं, अर्थात 3 साल का ही फ्रेश पॉलिटेक्निक करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।